जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में बहुत ही अलग तरीके से आपके सामने 13 ऐसे स्टॉक्स की मैं अपडेट रख रहा हूँ जहाँ पर सब बैठे रह गए, पब्लिक मुंह देखती रह गई और यहाँ पर एफआई, डीआई और प्रमोटर ने अपने हिसाब से खरीदारी कर ली। वैसे मैक्सिमम में एफआई, डीआई ने खरीदारी की है दोस्तों। कारण सितंबर मंथ जो हमारा Q2 का समय है, यहाँ पर खरीदारी हुई है और उसी के दम पे मैं आपके सामने यहाँ डेटा रखने वाला हूँ। ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये हमारा ओल्ड चैनल है, पुराना इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी। इसको भी आप जाएँ और सब्सक्राइब कर लें। और ये जो वीडियो है ये न्यू चैनल पर अपलोड होगा, बुल एंड बेयर अड्डा पर, तो ध्यान से देखें। तो दोस्तों, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने का पीछे रीज़न क्या है? तो हमको मालूम पड़े कि मार्केट में कहाँ पर लोग स्टडी कर रहे हैं, किधर रुझान ज़्यादा है और किस में उनकी होल्डिंग बढ़ रही है, किस में कम हो रही है। क्योंकि कई बार ऊपरी लेवल के लोग बेचते हैं और पब्लिक के पास माल इकट्ठा हो जाता है। तो हमको तो ये देखना है कि बड़े प्लेयर कहाँ खरीदारी कर रहे हैं और उसके बाद हम रिजल्ट्स में भी देखेंगे। तो पहला नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड। दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, शुरुआत में 28% थे प्रमोटर का माल धीमे धीमे कम हुआ है, सितंबर में 17% हुआ। तो ये तो मेरे बताए अनुसार गलत बात है कि प्रमोटर बेच रहे हैं। तो दोस्तों, माल जा कहाँ रहा है? आप देखें 25% की होल्डिंग हो गई यहाँ पर, किसकी? प्रमोटर की, जो पिछले 21 अपने एफआई की, जो 21 साढ़े 21 थी, जो 25 हो गई। बड़ा माल खरीदा है एफआई ने। डीआई के 13.5% थी दोस्तों जून 2024 में, जो कि बढ़ के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कितना हो गया? 41%। और दोस्तों, यहाँ सिर्फ 16%, जो कि एक वक्त 35% थी पब्लिक, उसका माल कम हो गया। तो इस पर नज़र रखना, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड पर। इसके अभी Q2 के नंबर आए नहीं है दोस्तों। मैं आपको इसकी मार्केट कैप जरूर दिखा देता हूँ। 4,384 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है और बड़ी बाइंग हो रही है। तो ये दोस्तों कोई बड़ा रीज़न आगे देखने को मिल सकता है, इस पर नज़र बना के यहाँ पे रखना ही है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़े दोस्तों, तो आज़ाद इंजीनियरिंग। अगर आप देखेंगे, आज़ाद इंजीनियरिंग के अंदर उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है। डिफेंस के अंदर बड़ा प्लेयर है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेम है। एफआई ने यहाँ माल हल्का सा कम किया, तो वो माल यहाँ पर डीआई ने बढ़ा लिया। और पब्लिक की होल्डिंग 19.5 थी, जो कि क्या हो गई? 19 पर आ गई। मतलब माल कम हो रहा है, माइनस हो रहा है तो पब्लिक के पास से। एफआई ने हल्का बेचा, लेकिन अभी भी देखिए आप 16.25% की होल्डिंग है। डीआई ने माल 5% से बढ़ा लिया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पर माल बढ़ा है इनके अंदर। तो रीज़न क्या है? डिफेंस से जुड़ा हुआ स्टॉक है। इसके भी दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सितंबर के नंबर नहीं आए हुए हैं। और मैं अगर आपको इसका मार्केट कैप दिखा दूँ तो दोस्तों 10,745 करोड़ की कंपनी है ये। पी इसका हायर साइड पर है, जो कि रहेगा, क्योंकि दोस्तों डिफेंस सेगमेंट में और बड़े बड़े प्लेयर इसके साथ देखने को मिलते हैं। प्लेजिंग जीरो है, हल्का फुल्का कर्ज देखने को मिलता है आज़ाद इंजीनियरिंग में। दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है 361 वैम, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? प्रमोटर यहाँ 20% थे, जो कि आज 6% बचे हैं सितंबर के अंदर। तो आप तो कहेंगे सर आप ही ने कहा प्रमोटर माल बेच रहे हैं। जी हाँ, अगर प्रमोटर ने बेचा है तो माल देखें किसके पास है, 65.87। हल्का सा एफआई ने कम किया, और कम किया तो माल किसके पास गया है? डीआई के पास। मतलब अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर नियर अबाउट 76% एफआई डीआई ने ही 76% खरीद रखा है। तो डरने वाली बात नहीं है। प्रमोटर ने माल बेचा है, प्रमोटर के पास माल नहीं है, तो माल यहाँ पर एफआई और डीआई के पास है और पब्लिक के पास सिर्फ 17% का माल देखने को मिलता है। इसका भी अगर हम देखें लास्ट क्वार्टर के नंबर सितंबर के, इसके 1 एम के आ चुके हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताए भी थे। यहाँ पर इसका प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट 315 करोड़ रुपए हुआ है ये, है ना। तो अभी बहुत सारी कंपनियों के नंबर आना बाकी है। यहाँ पर अगर हम बात करें 361 वैम का मार्केट कैप की, तो बड़ी कंपनी दोस्तों यहाँ पर 47,992 करोड़ पी रिजनेबल है। यहाँ पर एक डर है हमेशा की तरह, यहाँ पर दोस्तों इनके पास प्लेजिंग बड़ी है, 89% की प्लेजिंग है। हालांकि इनके पास माल कुछ भी नहीं बचा है, तो इस प्लेजिंग से डर भी नहीं है। आप देखते हैं फेस वैल्यू 1 की नज़र आ रही है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़े, आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का यहाँ पर अगर हम देखें सितंबर का डेटा जो आ रहा है, प्रमोटर के पास 53.44% की होल्डिंग, एफआई के पास माल बढ़ा है, हल्का सा माल जो है डीआई ने भी बढ़ाया है 25.51। मतलब अगर हम कहें तो 36
परसेंट की होल्डिंग किसके पास है, तो दोस्तों कंबाइन में एफआई और डीआई के पास में है। और माल पब्लिक के पास से उल्टा कम हो रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 11% के करीब था जो कि 10% के करीब हो रहा है। तो ये भी एक अलग चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर आर्चेन केमिकल देखें तो इसने जून क्वार्टर के नंबर नहीं दिखाए हैं। मार्केट कैप देखें तो आर्चेन केमिकल का ब्रोमाइन जो है इंडस्ट्रियल ब्रोमाइन के लिए काम करता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 7,293 करोड़ की मार्केट कैप है, पी इसका 41 का है। हल्की फुल्की प्लेजिंग यहाँ भी दिख रही है। इसका हाई और लो देख लें, करंट प्राइस और इसकी बुक वैल्यू देखें तो बेहतरीन परफॉर्मर है, हालांकि कोई बड़े रिटर्न नहीं दिए अभी तक इसने। इसके बाद देखें हम अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अफकॉन एक बड़े बिजनेस ग्रुप से जुड़ी कंपनी दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50.17 एफआई अपने प्रमोटर कांस्टेंट है। डीआई के पास 18% थी जो यहाँ कम हुई और अभी भी उन्होंने बेचा है। लेकिन दोस्तों एक वक्त में डीआई के पास होल्डिंग 11.12 थी जो कि 17.94 हायर पर आ चुकी है। और माल पब्लिक के पास जो 19.50 था वो कम होकर 19.06 हुआ है। अगर हम लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें तो इसने अभी जून के बाद सितंबर के नंबर नहीं दिखाए हैं अफकॉन ने। और बड़ा बिजनेस ग्रुप है दोस्तों अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो ये सापुरजी पालोनजी ग्रुप की कंपनी है। और देखें 10th लार्जेस्ट इंटरनेशनल मरीन एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ कॉन्ट्रैक्टर है ग्लोबली। मार्केट कैप देख लें तो 16,309 करोड़ का मार्केट कैप है, 30 का पी है। यहाँ भी हल्की फुल्की प्लेजिंग देखने को मिल रही है। यहाँ कर्ज है 2,300 करोड़। फेस वैल्यू जो है वो देखें आप 10 की है। हाई 570 का, 382 का लो। करंट प्राइस और इसकी बुक वैल्यू वो भी शानदार है। प्लेजिंग एक कंसर्न यहाँ पर हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर अगली कंपनी अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, न्यू लिस्टेड कंपनी है अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर कांस्टेंट है सितंबर में। एफआई के पास जो माल था वो बड़ा है ना। उसके बाद अभी देखें फिर हल्की सी एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, 6.51 हो गई। डीआई का 7.92 से 8.94 हुआ और अभी इन्होंने सितंबर में फिर बढ़ा लिया 9.42। पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग थी, 6.14 जो कि घटी और दोस्तों फिर घटी। मतलब सीधी बात है कि ये जो इनका माल जो है वो खरीद रहे हैं ये लोग, है ना, एफआईडीआई। दोस्तों अगर हम बात करें अजाक्स की तो 1,146 करोड़ के रिजर्व्स हैं इसके। छोटी कंपनी के पास बड़े रिजर्व्स और बोरिंग जीरो ही कहें हम, 2 करोड़ कोई बोरिंग नहीं हुई। लास्ट क्वार्टर के नंबर मतलब हम सितंबर के देखें तो नंबर अभी नहीं दिखाएं। अजाक्स इंजीनियरिंग क्या है तो कंक्रीट इक्विपमेंट एंड सर्विस प्रोवाइड करता है ये। इसकी मार्केट कैप देखें आप यहाँ पर तो क्या देखने को मिल रही है, तो दोस्तों यहाँ पर 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका पी देखें तो रिजनेबल है। करंट प्राइस का 616 और उसकी बुक वैल्यू शानदार है। हाई इसका 757, 549 का लो। कोई भी प्लेजिंग नहीं, हल्का सा कर्ज, फेस वैल्यू एक की। एक बेहतरीन हो सकता है ये आने वाले दिनों में। अगले शेयर की तरफ बढ़ें, ऑथोम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑथोम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर रहा है। 180 रुपये से इसने 3-3.5 का सफ़र तय करा है मेरे देखते देखते। आपने देखिए सितंबर में ऑथोम में माल कम हुआ है तो वो माल सीधा उठा लिया किसने, एफआई ने। 7.94 था, 14.11। मतलब आप समझ सकते हैं 100% से ज़्यादा की यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं कौन, तो दोस्तों एफआई यहाँ पर खरीद रहे हैं। और डीआई के पास माल नहीं था, उन्होंने भी यहाँ पर माल बढ़ा लिया 0.24। और पब्लिक के पास देखें एक वक्त में माल 18% था जो कि अब कितना हो गया 16.85। मतलब माल पब्लिक का कम हो रहा है। और पब्लिक का माल कम होना दोस्तों सिग्नल है कि भाई आगे जाकर बड़ी जंप देखने को मिल सकती है। बैलेंस शीट देखें तो 14,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। वाओ, देखें आप 876 करोड़ की बोरिंग सिर्फ लास्ट क्वार्टर मतलब सितंबर के नंबर नहीं दिखाए इसने। समरी देख लें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करती है। 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका पी अभी भी रिजनेबल है दोस्तों। करंट प्राइस 3,033, 861 की बुक वैल्यू। हाई और लो तो नियर अबाउट अपने हाई के करीब है। फेस वैल्यू 1 के करीब देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर जो अगला शेयर है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। आप देखें आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड प्रमोटर कांस्टेंट है। एफआई ने माल बढ़ाया है, माल डीआई ने भी बढ़ाया। अब आप अंदाज लगा लें ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्होंने क्या किया है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एक वक्त में 1.84 की होल्डिंग थी, यहाँ 10.26 यहाँ पर देखें वापस बढ़ाते हुए माल नज़र आ रहे हैं किसमें, तो दोस्तों यहाँ पर आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के अंदर। बैलेंस शीट देखें 767 के रिजर्व्स और 82 करोड़ की बोरिंग। अगर हम क्वार्टरली नंबर देखें तो इसने सितंबर के नंबर दिखा चुका है दोस्तों। नेट प्रॉफिट इसका ऑल टाइम हाई रहा 100 करोड़। पिछले सभी क्वार्टर्स के नंबर को बीट करता हुआ नजर आया है आनंद राठी। ब्रोकिंग के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों
मार्केट कैप देखें 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है और 75 का पी। करंट प्राइस 3,113 और 97 का बुक वैल्यू। हाई और लो देख लेना। 5 की फेस वैल्यू। प्लेजिंग ना के बराबर, हल्का सा कर्ज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पर आनंद राठी के अंदर अगला शेयर, इसको दोस्तों बताने का रीज़न कुछ दूसरा है, क्योंकि अभी ब्रोकिंग के जो बिजनेस में एंजल वन का डिस्टर्बन हुआ है तो वहाँ पर खरीदारी हुई है बिग वाली। तो दोस्तों आप देखें यहाँ पर प्रमोटर ने यहाँ पर माल कांस्टेंट रखा। एफआई ने जो खरीदा था उसकी हल्की सी बिकवाली की है, नियर अबाउट 1% के करीब। डीआई ने नियर अबाउट 1.5 से 2% की बिकवाली की है और माल पब्लिक के पास बढ़ा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ को लेकर पब्लिक के मन में भी क्या चिंता है एंजल वन। क्योंकि दोस्तों ब्रोकिंग का बिजनेस जहाँ पर अगर हम बात करें जीरो ब्रोकिंग और जीरो ये होता है सारी इंट्राडे ने अपने इन्वेस्टमेंट, वहाँ सब पे अब असर पड़ने को देखना है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से रहें किसमें, एंजल वन के अंदर। कंपनी बुरी नहीं है, समय खराब है। अगला शेयर अपार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अगर आप देखेंगे अपार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में यहाँ पर तो क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर 57.77 अपने प्रमोटर हैं। एफआई ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले माल बढ़ाया, माल डीआई ने भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ाया और माल पब्लिक का कम हुआ है। प्रमोटर वहीं एफआई डीआई बढ़ा रहे हैं और पब्लिक बेच रही है। तो सीधी बात है कि कुछ बड़ा हो रहा है यहाँ पर। देखें यहाँ पर रिजर्व्स 4,463 करोड़ के और 585 करोड़ की बोरिंग है सिर्फ। नंबर देखें तो लाभ ही इसने सितंबर क्वार्टर के नंबर नहीं दिखाए, क्योंकि दोस्तों त्योहारी सीजन होने के कारण नंबर नहीं आए हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में भी। इसकी अगर मार्केट कैप देखें 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों इसकी, और इसका पी रीजनेबल है। करंट प्राइस 8,734 और बुक वैल्यू 1,221 की। 11,797 का हाई, 4,270 का लो, फेस वैल्यू 10 की। हल्का फुल्का कर्ज, कोई भी प्लेजिंग नहीं है, रडार पर रखें और स्टडी करते रहें। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स क्या भागा है 100 रुपये के बाद से, तो दोस्तों क्या उसमें खरीदारी आई है, तो यहाँ प्रमोटर कांस्टेंट है, हल्का सा माल बेचे हैं। माल देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं था इनके पास, किसके पास, एफआई के पास। जो था वो बेच के भाग गए थे, लेकिन दोस्तों वापस लौटे हैं और 9% की खरीदारी। डीआई के पास शुरू से कोई माल नहीं था, अभी 1.45 है और माल पब्लिक के पास जो जबरा था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम में देखें तो कोई बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं, 578 करोड़ 295 करोड़ की बोरिंग है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसने भी अपने अपने नंबर नहीं दिखाए। अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड 9,000 करोड़ के मार्केट कैप पर पहुंच गया और इसका पी हायर पर पहुंच गया दोस्तों। करंट प्राइस 291.19 का, बुक वैल्यू 355 का है, 90 का लो है, फेस वैल्यू 1 की। हल्का कर्ज, प्लेजिंग यहाँ पर है दोस्तों, जो कि एक कंसर्न है, ये भी ध्यान रखना। ग्रोथ भी है, कंसर्न भी है। अगला शेयर है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सितंबर क्वार्टर की, तो यहाँ पर प्रमोटर ने लास्ट क्वार्टर के मुकाबले माल हल्का सा कम किया, तो माल एफआई के पास बढ़ा है, माल डीआई के पास बढ़ा है और माल पब्लिक का कम हुआ। सीधी बात है, खरीदारी एफआई ने की, डीआई ने की, तो इन्होंने बेचा ही होगा, क्योंकि प्रमोटर अभी पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले हल्का सा कम किए जरूर है 5-6%, लेकिन दोस्तों नज़र बना के रखें। एवलॉन टेक्नोलॉजीज 598 करोड़ के रिजर्व से यहाँ पर और 180 करोड़ की बोरिंग देखने को मिलती है दोस्तों। लास्ट क्वार्टर के नंबर जून के दिखाएं, सितंबर के अभी नहीं दिखाए इसने। ईएमएस है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में आता है। 7,476 करोड़ की मार्केट कैप है और 93 का पी है। 1,121 का प्राइस, 92 का बुक वैल्यू दोस्तों, 1,318 का है, 566 का लो, फेस वैल्यू 2 की। हल्का सा कर्ज, कोई भी प्लेजिंग यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर आखिरी स्टॉक है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। क्या भागा है, भागा है तो कोई हलचल है क्या? प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई ने माल बढ़ा लिया, कितना 10.82 कर लिया, डीआई ने माल बेचा है और माल पब्लिक का कम हुआ है दोस्तों नेटवेब के अंदर, लेकिन उतनी बड़ी बाइंग अभी नहीं आई है। फिर कह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर ध्यान रखना। बैलेंस शीट देखें तो 519 करोड़ के रिजर्व्स हैं और सिर्फ 8 करोड़ की बोरिंग, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक है। क्वार्टरली नंबर अभी दिखाए नहीं है सितंबर के। मार्केट कैप दिखाया था मैं यहाँ पर आपको, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया और पी 163 का, जो कि हायर पर दोस्तों। बड़ी पैनिक गिरावट में यहाँ पर पैनिक देखने को मिलेगा। करंट प्राइस 3,717 और 93 की बुक वैल्यू, 4,480 का हाई, 1,252 का लो देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 2 की है, हल्का सा कर्ज है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है दोस्तों। ये सारी चीज़ें क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि स्टॉक की परफॉर्मेंस इसी से डिसाइड होती है। क्यों? क्योंकि माल पब्लिक के पास भरा है और आप भी भर के बैठ गए तो परेशान हो जाएंगे। तो ये था वीडियो आप लोगों के लिए। कैसा लगा दोस्तों? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।